सर, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आप घर चले जाइए, मैं यहाँ देख लूंगा। शशांक अविनाश के साथ बहुत टाइम से था। उसने आज तक उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। शशांक, तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जिसे तुम अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो? अविनाश ने कुछ सोचते हुए शशांक की तरफ देखकर पूछा। अविनाश की बात सुनकर शशांक एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अविनाश से इस तरह के सवाल की कभी उम्मीद नहीं की थी। वो मन में सोच रहा था, लगता है अविनाश सर किसी लड़की के प्यार में हैं। शशांक कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अविनाश ने ऑर्डर देते हुए कहा, चलो तुम जाकर अपना काम करो, आज मुझे जल्दी निकलना होगा, इसलिए तुम यहाँ सब देख लेना। ओके सर। शशांक ने अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए कहा। उसे लग रहा था कि अविनाश आज डेट पर जाने वाला है। ऑफिस से निकलने के बाद अविनाश ने सिद्धांत को कॉल किया। अविनाश सिद्धांत को लेकर भी काफी परेशान था। कुछ ही देर में अविनाश सिद्धांत के पास बार में पहुंचा। गाइस एक बात बताओ, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त इस वीडियो पे लाइक कितना है? और हाँ, अपना लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में उस जगह का नाम बता देना जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। अविनाश ने सिद्धांत के पास बैठकर पूछा, I don't know what else I can do to her. She is hurting me. आखिर चाहिए क्या उसे? सिद्धांत ने अविनाश के हाथ को पकड़ते हुए कहा। सिद्धांत पहले बियर पी चुका था, इसलिए थोड़े नशे में सारी बात अविनाश को बता रहा था। अविनाश उसकी बात सुनकर समझ गया था कि वो समीरा की ही बात कर रहा था। उसने उस टाइम चुप रहना बेहतर समझा। कुछ देर के बाद सिद्धांत को ज्यादा बियर पीते देखकर अविनाश ने कहा, तू एक लड़की के लिए इतनी बियर क्यों पी रहा है? छोड़, बहुत पी लिया तूने। अविनाश की बात सुनकर सिद्धांत ने बड़बड़ाते हुए कहा, अविनाश, तुम जो भी करना चाहते हो कर लेते हो। तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तुम कभी नहीं समझ सकते कि मुझ पर क्या बीत रही है। अविनाश को सिद्धांत की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए अविनाश ने अपने ड्राइवर को उसे घर ले जाने को कहा और सिद्धांत को टैक्सी में घर भेज दिया। सिद्धांत पूरी तरह से नशे में डूब चुका था। अविनाश ने भी काफी शराब पी ली थी और उसे भी थोड़ा थोड़ा नशा चढ़ने लगा था। कुछ देर में जब अविनाश घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे के पीछे समीरा खड़ी हुई थी। बाहर आओ, तुम वहां क्यों छिपी हो? अविनाश ने गंभीर आवाज में कहा। समीरा दरवाजे के पीछे खड़ी होकर अविनाश का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। समीरा का छिपने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो तुरंत बाहर अविनाश के सामने आ गई। अविनाश, क्या तुमने शराब पी रखी है? अविनाश को नशे में देखकर समीरा ने पूछा। उसकी बात सुनकर अविनाश ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे घूर कर देखा। समीरा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अविनाश ने पूछा। अविनाश की बात समीरा को बुरी लग रही थी, लेकिन उसने उस बात को इग्नोर करते हुए अविनाश के करीब आकर कहा, मुझे तुम्हारी हेल्थ की चिंता हो रही थी और मैं तुम्हें बहुत मिस भी कर रही थी, इसलिए सोचा तुमसे मिलाती हूँ। चलो अंदर चलकर बैठते हैं। अविनाश को समीरा को देखकर बहुत अजीब लग रहा था। वो जानता था कि अगर नव्या और समीरा आमने सामने आ गए तो पक्का उन दोनों की लड़ाई हो जाएगी और अविनाश नव्या को किसी भी तरह परेशान नहीं करना चाहता था। समीरा देखो, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तुम अभी यहाँ से जाओ, हम मॉर्निंग में मिलते हैं। अविनाश ने बहुत ही ठंडी आवाज में समीरा से कहा। यह सुनकर समीरा का चेहरा उदास हो गया था। अविनाश, लेकिन मेरी बात तो सुनो। समीरा आगे कुछ बोल पाती कि तब तक अविनाश ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अविनाश के दरवाजा बंद करते ही समीरा का पारा गुस्से से हाई हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अविनाश उसे इस तरह से ठुकरा कर चला जाएगा। ये सब उस नव्या की वजह से हो रहा है। मैं उसका खून कर दूंगी, समीरा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। समीरा वाकई अंदर जाकर नव्या को घर से बाहर कर देना चाहती थी ताकि नव्या अविनाश को फिर कभी ना देख सके। अविनाश, समीरा ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।